गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन की एक ऐसी सच्चाई जिसको हम मानने से हमेशा इनकार करते हैं, घबराते हैं, डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जो सच है उससे घबराना कैसा? जो चीज़ होनी है उसको आप रोक तो सकते नहीं हो, तो फिर झूठ से प्यार कैसा और इस सच से नफरत कैसी, या इस सच से डर कैसा? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है राजा परीक्षित जी की। राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए थे और तक्षक यानी सर्प सांप के काटने से मौत होने का एक दिन बच गया था, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मौत का डर दूर नहीं हुआ। मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि राजा परीक्षित जी को सांप ने काट लिया था और सुखदेव जी ने उनको ये बताया भी था कि उनकी मौत हो जाएगी और उनकी मौत में सिर्फ एक दिन बच रहा था। और सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे थे, ये जानते हुए भी कि राजा परीक्षित जी के पास एक ही दिन है, ये सच उनको मालूम था, लेकिन फिर भी वो मौत से डर रहे थे, उस सच को अपना नहीं पा रहे थे। अपने मरने की घड़ी को पास आते देखकर राजा का मन छोटा सा होता जा रहा था। तब सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को एक कथा यानी कि एक कहानी या एक साखी उनको सुनानी शुरू की। सुखदेव जी ने कहा कि राजा, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। अब किस्मत से वो रास्ता भूल के घने जंगलों में जा पहुंचा। ये उसकी आप किस्मत भी कह सकते हो या उसकी बदकिस्मती भी कह सकते हो, क्योंकि कोई रास्ता भूलकर घने जंगल में चला जाए तो ये उसकी किस्मत नहीं हो सकती, बदकिस्मती भी हो सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई और बारिश शुरू हो गई। राजा बहुत डर गया था और किसी तरह उस भयानक जंगल में रात बिताने के लिए वो आराम करने का स्थान ढूंढने लगा, वो जगह ढूंढने लगा जहाँ पे जाके वो आराम से रह सके, रात बिता सके। कुछ दूरी पे उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंच के उसने एक बहेलिये की झोपड़ी को देखा। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वो झोपड़ी बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और बदबूदार थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन उसने सिर छुपाने का कोई और आश्रय ना देख के उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए उससे प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि यहाँ एक रात रुकने के लालच से राहगीर भटकते भटकते यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन मन को ठहरा भी लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत झंझट करते हैं और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है। तो राजा कहता है कि तुम्हारी ऐसी झोपड़ी में रहना कौन चाहेगा, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन रहना है, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा झंझट नहीं करूँगा। राजा ने उससे पूछा, फिर भी बताओ क्या झंझट करते हैं वो लोग? तो वो बहेलिया कहता है कि उन्हें इस झोपड़ी की बदबू ऐसी पसंद आ जाती है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं आप किसी को भी यहाँ नहीं रुकने दे सकता, मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा।
राजा ने प्रतिज्ञा की, यानी कि उसको विश्वास दिलाया और उसको कहा कि मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूँ कि मैं सुबह होते ही झोपड़ी को खाली करके चला जाऊंगा। यहाँ तो वो ऐसे ही संयोगवश भटकते भटकते आया है, उसे तो सिर्फ एक रात काटनी है। तब बहेलिये ने राजा को वहां ठहरने की परमिशन दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त को दोहरा दिए। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोते सोते उसके झोपड़ी में जो गंध थी, बदबू थी, उसके दिमाग में ऐसी बस गई कि सुबह जब उठा तो वही उसको बहुत अच्छी लगने लगी। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं रहने लग गया। राजा भूल भी गया था कि वो कहीं का राजा है, उसको अपनी प्रजा की देखभाल करनी है, उसका एक परिवार है, सब कुछ भूल गया। और बहेली से बोलने लगा कि मैं तुम्हारे से विनती करता हूँ, मुझे यहीं रहने दो। ये सुनते ही बहेलिया इतनी जोर से भड़का, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे ज़्यादा समय झंझट करोगे, मैं इसलिए अपनी झोपड़ी तुम्हें नहीं दे रहा था। राजा को उसने बहुत बुरा भला कहा। राजा को अब वो जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस जगह झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो गुरुपेरी साध संगत जी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से पूछा, राजा परीक्षित जी बताओ, उस राजा का उस स्थान पर हमेशा के लिए रहने के लिए झंझट करना क्या सही था? वो बार बार बहेलिया को कह रहा था कि मुझे यहाँ रख लो, और उस बात के लिए वो झगड़ने भी लगा उससे, तो क्या वो झगड़ा करना उसके लिए सही था, राजा के लिए? परीक्षित ने कहा, भगवान वो राजा कौन था, उसका नाम तो बताइए, मुझे वो तो मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपने देश के लिए अपने काम को, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ के और अपना वास्तविक उद्देश्य भूल के नियत अवधि से, यानी कि जो उसने अपना रहने का समय मांगा था उससे, नियत अवधि उसको कहते हैं, एक लिमिटेड पीरियड को कहते हैं, तो उसने वो रात मांगी थी उससे, उस रात से भी ज़्यादा वो वहाँ पे रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख तो आप स्वयं ही हैं। ये सुन के वो चौंक गए। उन्होंने कहा, कैसे? सुखदेव जी ने कहा, इस मल मूत्र की गठरी यानी देह यानी शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना था, जो जरूरी था, वो समय तो बीत रहा है। अब आपको उस लोक जाना चाहिए जहाँ से आप आए हैं, परमात्मा के पास। फिर भी आप मरना नहीं चाहते, क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित जी का ज्ञान जाग गया और वो बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार हो गए। वो 84 से मुक्त होने को तैयार हो गए। गुरुपेरी साध संगत जी, सच यही है, जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वो जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उसी राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने भी लगता है। फिर धीरे धीरे उसे उस गंध भरी झोपड़ी की तरह यहाँ भी खुशबू ऐसी भा जाती है कि वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। गुरुपेरी साध संगत जी, ये सच है ना? आप सबके भी साथ होता है ना कि आप जिनके साथ रह रहे हैं उनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। जब हमें ये पता लगता है कि हमारा समय ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ छूट रहा है, न जाने क्यों छूट रहा है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, ऐसा मोह हो जाता है, पर इस मोह पास से निकलना बहुत मुश्किल है। जो इस मोह पास से निकल जाता है वो 84 से पार हो जाता है, और वो भी जब पार होता है जब वो अपने सारे कर्तव्यों को निभा देता है, अपने सारे पिछले जन्म के जो भी कर्ज होता है उसको चुका देता है, अपने कर्मों को पूरा कर लेता है, और उस पर कोई भी पाप बाकी नहीं होता। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।